जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद की अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत 16वें सूक्त से आज के अध्याय को शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो को हम 16वें सूक्त से शुरू करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का 16वां सूक्त। उससे पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 16वें सूक्त में ऋषि मेधातिथि और काण्व बताए गए हैं। देवता इंद्र और छंद इसमें गायत्री बतलाई है। इस पुस्तक में हम केवल संस्कृत में जो सूक्त दिया गया है उस एक सूक्त की लाइन को ही बता रहे हैं। बाकी के जो बीच की इसकी सामग्री है वो हम सारी हिंदी में उसका अनुवाद आपको बता रहे हैं। इसके जो श्लोक संस्कृत में दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, उनका हम सीधा हिंदी में अनुवाद आपको बतला रहे हैं। तो ऋषि मेधातिथि काण्व देवता इंद्र छंद गायत्री। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। हे अभिष्टक वर्षक इंद्रदेव, तुम अपने प्रकाशमान रूप वाले घोड़ों को सोमपान के लिए यहाँ पर पधारो। इंद्रदेव के दोनों घोड़े उन्हें सुखदायक रूप में विराजमान करके घी से स्निग्ध धान्य के पास ले आए। हम उषा काल में इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। अनुष्ठान संपादन समय में सोमपान करने के लिए इंद्र देवता का आवाहन करते हैं। हे इंद्र, अपने लंबे लंबे केशों वाले अश्वों को यानी घोड़ों को यहाँ पर लेकर पधारो। सोमरस छान कर तैयार हो जाने पर हम आपका आवाहन करते हैं। हे इंद्र, सोमरस ग्रहण करने के लिए हमारे श्लोकों से यहाँ पर आकर प्यासे हिरण के समान सोमपान करो। हे इंद्रदेव, यह परम बल वाले निष्पन्न सोम कुशासन पर रखे हैं, तुम उन्हें शक्तिवर्धन के लिए ग्रहण करो। हे इंद्रदेव, यह महान श्लोक मर्म स्पर्शी और सुख का कारणभूत है। तुम इसे सुनकर तुरंत ही इस निष्पन्न सोम का पान करो। जिस स्थान पर सोमरस को छाना जाता है वहीं पर सोमपान के लिए उससे उत्पन्न प्रसन्नता प्राप्ति के लिए राक्षसों को मारने वाले इंद्र अवश्य ही पहुँचते हैं। हे महाशक्तिशाली इंद्र, गायें और घोड़ों से युक्त धनों वाली हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करो। हम ध्यान पूर्वक आपकी वंदना करते हैं। अब 17वां सूक्त। इसमें ऋषि मेधातिथि काण्व देवता इंद्र वरुण और वर्णों छंद गायत्री। पूरा सूक्त इस प्रकार से। ऋषि मेधातिथि काण्व देवता इंद्र वर्णों छंद गायत्री। इसमें देवता इंद्र के साथ वरुण का भी आवाहन किया गया है। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। मैं सम्राट इंद्रदेव और वरुण से चाहता हूँ कि ये दोनों हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। हे मनुष्यों के स्वामी, हम ब्राह्मणों के पुकारने पर सुरक्षा के लिए अवश्य ही आप पधारो। हे इंद्रदेव और वरुण, हमको अभिष्ट धन प्रदान करके आप हमें संतुष्ट करें। हम आपकी निकटता को चाहते हैं। शक्ति और सुबुद्धि प्राप्ति की कामना से हम आपकी अभिलाषा करते हैं। हम अन्न दान करने वालों में अग्रणी रहे। सहस्त्रों धनदाताओं में इंद्र ही उत्तम है। पूजा को स्वीकार करने वालों में वरुण सबसे उत्तम है। उनकी रक्षा से हम धन को प्राप्त करके इसका उपभोग करें। यह धन प्रचुर परिमाण से संचित हो। हे इंद्र और वरुण,
अनेक प्रकार के धनों के लिए हम आपका आवाहन करते हैं। हमको उत्तम ढंग से जय लाभ करवा दीजिए। हे इंद्रदेव और वरुण देव, आप दोनों ही प्रेम भाव रखते हुए हमको अपनी शरण प्रदान करो। हे इंद्रदेव और वरुण, जो सुंदर वंदना हम तुम्हारे लिए करते हैं और जिन वंदना की तुम पुष्टि करते हो, उन वंदनाओं को आप प्राप्त करो। 18वां सूक्त। ऋषि मेधातिथि काण्व, देवता ब्राह्मण स्पति प्रभृत्य छंद गायत्री। यानी 18वें सूक्त में ऋषि मेधातिथि और काण्व ही बताए गए हैं। देवता ब्राह्मण स्पति और प्रभृत को बताया गया है। छंद गायत्री है। इसका हिंदी में अनुवाद। हे ब्राह्मण स्पते, मुझ सोम निचोड़ने वाले को उशीज के पुत्र कक्षीवान के तुल्य ख्याति प्रदान करो। धनवान रोग नाशक धनों के ज्ञाता पुष्टिवर्धक शीघ्र फल प्रदान करने वाले ब्राह्मणस्पति हम पर कृपा दृष्टि करे। ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक हमें वश में न कर सके। हम मरण धर्मा व्यक्ति हिंसित न हो। अतः हे ब्राह्मणस्पते, हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र, सोम और ब्राह्मणस्पति द्वारा प्रेरणा प्राप्त प्राणी कभी दुखित नहीं होता है। हे ब्राह्मणस्पते, तुम सोम, इंद्र और दक्षिणा इस प्राणी के पापों से रक्षा करो। दिव्य रूप वाले इंद्रदेव के प्रिय और पोषक अग्नि के धन और सुमति को विनती करता हूँ, जिसकी कृपा दृष्टि के बिना ज्ञानी का अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। वह अग्निदेव हमको उचित मार्गदर्शन देते हैं। अग्निदेव ही प्राप्त हवियों को समृद्ध करके यज्ञ की वृद्धि करते हैं। यजमान की प्रार्थनाएं देवताओं को प्राप्त होती है। प्रतापी, विख्यात और यशस्वी मनुष्यों के द्वारा वंदना किए और पूजनीय अग्नि को मैंने स्वयं देखा है। सूक्त नंबर 19वां। इसमें ऋषि मेघातिथि और कानु बताए हैं। देवता अग्नि और मरुत को माना है और छंद गायत्री है। पूरा सूक्त इस प्रकार से है। ऋषि मेघातिथि काण्व, देवता अग्नि और मरुत, छंद गायत्री। हे अग्नि सुशोभित अनुष्ठान में सोमपान करने के लिए तुम्हारा मैं आवाहन करता हूँ। मरुदगणों के संग यहाँ पधारो। हे अग्नि, तुम्हारे तुल्य कोई भी देवता या मनुष्य श्रेष्ठतम नहीं है जो तुम्हारी शक्ति का सामना कर सके। तुम मरुतों के संग विराजो। हे विश्व देवा, किसी से शत्रुता नहीं रखते हैं और उत्तम अंतरिक्ष के ज्ञाता हैं। हे अग्नि, उनके सहित आप यहाँ पर आओ। हे अग्नि, जिन उग्र और अजय बलशाली मरुतों ने वृष्टि की थी, श्लोकों से वंदना किए हुए उन मरुतों के साथ आप यहाँ पर आओ। हे अग्नि, जो शोभायुक्त और उग्र रूप धारण करने वाले हैं, जो बलशाली और शत्रुओं के संहार करता है, उन्हीं मरुदगणों सहित आप यहाँ पर आ जाओ। हे अग्नि, स्वर्ण से ऊपर प्रकाशमान संसार में जिन मरुतों का निवास है, उन्हें संग लेकर के, उनको अपने साथ में लेकर के आप प्रस्थान करो। हे अग्नि, मेघों का संचालन करने वाले और जल को समुद्र में गिराने वाले मरुतों के संग आप यहाँ पर विराजो। हे अग्नि, सूर्य की किरणों के साथ सर्वत्र व्याप्त और समुद्र को बलपूर्वक चलायमान करने वाले मरुतों के साथ आप यहाँ पर आओ। हे अग्नि, आपके पीने के लिए सुमधुर सोमरस प्रस्तुत कर रहा हूँ, अतः तुम मरुतों के साथ यहाँ पर आ जाओ। अब 19वें सूक्त में अग्नि और मरुत देवता की विधि पूर्वक वंदना की गई है, उनको अनुष्ठान के लिए बुलाया गया है। अब सूक्त नंबर 20, 5वां अनुवाक। इसमें ऋषि मेघातिथि और कानु बताए गए हैं। देवता इसमें ऋषभ को माना है
और छंद गायत्री है। पूरा सूक्त इस प्रकार से है। ऋषि मेधातिथि काण्व देवता ऋषभ छंद गायत्री। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। यह श्लोक विद्वानों ने प्रभु देवों के लिए रमणीक छंद में रचित किया है। जिन ऋषभों ने अपने हृदय में इंद्रदेव के संकल्प मात्र से जुट जाने वाले घोड़ों की उत्पत्ति की, वे हमारे अनुष्ठान में स्वयं ही विद्यमान है। उन्होंने अश्विनी कुमारों के लिए सुख प्रदान करने वाले रथ की उत्पत्ति की है। दूध के रूप में अमृत देने वाली गायों को बनाया। सत्याशय सरल स्वभाव वाले स्नेही निस्वार्थी ऋषभों ने अपने माता पिता को पुनः युवावस्था प्रदान की। हे इंद्र, मरुदगण और आदित्य के सहित तुम्हारे लिए यह सोमरस प्रस्तुत है। त्वष्टा ने जो नवीन चमस पात्र प्रस्तुत किया था, ऋषभों ने उसके स्थान पर 4 चमस बना दिए। वे श्रेष्ठ प्रकार के वंदना किए जाते हुए ऋषभगण सोम सिद्ध करने वालों को एक एक करके 21 रत्न प्रदान करे। ऋभुगण अविनाशी उम्र ग्रहण करके देवों के बीच रहते हुए अनुष्ठान भाग को ग्रहण करते हैं। सूक्त नंबर 21। इसमें ऋषि मेधातिथि और काण्व बताए हैं। इंद्र देवता है और अग्नि है और छंद गायत्री है। ऋषि मेधातिथि काण्व देवता इंद्र अग्निश्च छंद गायत्री। इंद्रदेव और अग्नि का इस अनुष्ठान स्थल पर मैं आवाहन करता हूँ। उन्हीं का पूजन करता हुआ सोमपान करने के लिए दोनों से मैं विनती करता हूँ कि हे मनुष्यों, इंद्र और अग्नि को पूजन करो, उन्हें अलंकृत करके श्लोक गायन करो। इंद्रदेव और अग्नि की सखा की प्रशंसा होते हेतु तथा सोमपान करने के लिए बुलाया करते हैं। उग्रदेव इंद्र और अग्नि को सोमयाग में आवाहन करते हैं। वे दोनों हमारे यहाँ पर पधारे। हे उत्तम समाज की रक्षा करने वाले इंद्र और अग्निदेव, तुम दोनों दुष्टों को वशीभूत करो। नरभक्षी दानव संतानहीन हो। हे इंद्राग्नि, उस सत्य चैतन्य यज्ञ के हेतु जागकर हमको सहारा प्रदान करे। सूक्त नंबर 22। इसमें भी ऋषि मेधातिथि काण्व और देवता अश्विनों प्रभृति को बताया है और छंद गायत्री है। हे अग्नि, प्रातःकाल सचेत होने वाले अश्विनी कुमारों को अनुष्ठान में आने के लिए जगाओ। वे दोनों सुशोभित रथ से परिपूर्ण अतिरथी तथा क्षितिज को स्पर्श करने वाले हैं। हम उनका आवाहन करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का मधुर प्रिय और सत्य रूपी जो चाबुक है, उसके सहित आप आकर यज्ञ को सींचो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों जिस मार्ग से प्रस्थान करते हो, उससे सोम वाले यजमान का भवन दूर नहीं है। मैं उस स्वर्ण हस्त वाले सूर्य का आवाहन करता हूँ। वे यजमान को श्रेष्ठ प्रेरणा देंगे। जलों को आकृष्ट करने वाले सूर्य को रक्षण हेतु बुलाकर हम अनुष्ठान करने की कामना करते हैं। धन एवं ऐश्वर्य को बांटने वाले मनुष्यों के दृष्टा सूर्य का आवाहन करते हैं। हे मित्रों, सभी ओर बैठकर धनदाता सूर्य की आराधना करो। वह अत्यंत सुशोभित है। हे अग्निदेव, अभिलाषा वाली देव पत्नियों को यज्ञ में लाओ। सोमपान के लिए त्वष्टा को यहाँ पर लेके आओ। हे युवावस्था प्राप्त अग्निदेव, हमारी सुरक्षा हेतु होत्रा भारती वर्ण और धिष्या देवियों को यहाँ पर लेकर आओ। पराक्रमी भार्या द्रुतगामी देवियों, अमर रक्षण सामर्थ्यों से हमको शरण प्रदान करें। अपने मंगल के लिए इंद्राणी वरुण भार्या यानी वरुण की पत्नी और अग्निदेव की पत्नी को सोमपान करने के लिए आवाहन करता हूँ।
श्रेष्ठ आकाश और पृथ्वी ऐसे यज्ञ को सींचने की अभिलाषा करते हुए हमको पोषण शक्ति को प्रदान करे। आकाश पृथ्वी के मध्य गंधर्वों के स्थान में ज्ञानी जन ध्यान पूर्वक घृत के समान जल पीते हैं। हे पृथ्वी, तुम सुखदायिनी, विघ्न रहित और श्रेष्ठ वास देने वाली हो तथा हमको सहारा प्रदान करो। जिस सतह जगह वाली धरा पर विष्णु के पादक्रमण किया, उसी धरा पर देवगण हमारी सुरक्षा करे। यानी जिस जगह पर विष्णु जी के चरण कमल पड़े, उस धरा पर, उस धरती पर देवगण हमारी सुरक्षा करे। विष्णु ने इस संसार को 3 पैर रखकर विजय किया। इनके धूल लगे पांव में ही पूरी सृष्टि लीन हो गई। सभी की रक्षा करने वाले, किसी से धोखा न खाने वाले नियम पालक विष्णु ने 3 पैर रखे। विष्णु के पराक्रम को देखो। जिनके पराक्रम से सभी नियम स्थित है, वे इंद्र के साथी और मित्र है। क्षितिज की ओर विस्तार पूर्वक देखने वाला नेत्र श्री विष्णु जी के परम पद को देखना चाहता है। ज्ञानी जन उस पद को लगातार अपने मन में देखते हैं। विष्णु के सर्वोच्च पद को वंदना करने वाले चेतन ज्ञानी जन और भली भांति प्रकाशित करते हैं। सूक्त नंबर 23। ऋषि मेधातिथि काणु देवता वायु इत्यादि छंद गायत्री उष्णीक प्रतिष्ठा अनुष्टुप। इसमें ऋषि मेघातिथि और काणु बताए हैं। देवता वायु इत्यादि को माना गया है और छंद गायत्री के साथ उष्णीक प्रतिष्ठा और अनुष्टुप है। हे वायु, आओ, यह गति वाले दूध से मिले हुए और छने हुए सोम रस रखे हुए हैं। आप इनका ग्रहण करें, इनका पान करें। क्षितिज को स्पर्श करने वाले इंद्रदेव और पवन देवता का हम सोमपान हेतु आवाहन करते हैं। मन की शांति, द्रुतगामी सहस्त्र चक्षु कर्मशील इंद्र और वायु को अपनी रक्षा के लिए ज्ञानी मनुष्य आमंत्रित करते हैं। मित्र और वरुण को सोमरस ग्रहण करने के लिए हम बुलाते हैं। वे पवित्र और शक्तिशाली हैं। सत्य से यज्ञ को बढ़ाने वाला प्रकाश के पालक मित्र और वरुण का आवाहन करते हैं। वरुण मेरे रक्षक बने, सखा भी सुरक्षा करे और ये दोनों मुझे धनपति बना दे। मरुतों से युक्त इंद्रदेव का हम आवाहन करते हैं। वे सोमपान हेतु यहाँ पर पधार कर तृप्त हो। पूषा दाता है और दाताओं में प्रमुख हैं। वे मरुदगण हमारे आवाहन को सुने। हे सुशोभित दानी मरुतो, तुम बलिष्ठ और सहायक इंद्रदेव से युक्त शत्रुओं को समाप्त कर डालो। वहीं दुष्ट व्यक्ति हम पर शासन न करने लगे। सब मरुत नाम वाले देवों के सोमपान के लिए आमंत्रित करते हैं। वे उग्र और आकाश की संतान है। मरुतों का गर्जन विजयनाद के समान है। उससे प्राणियों का कल्याण होता है। विद्युत का प्रकाश करके हंसमुख सूर्य से उत्पन्न मरुदगण हमारे रक्षक हों और हमारा कल्याण करे। हे प्रकाश से परिपूर्ण पूषा, हमें खोए हुए पशु को ढूंढ कर लाते हैं। जैसे हम खोए हुए पशु को ढूंढ कर लाते हैं, ठीक वैसे ही तुम कुशा से परिपूर्ण अनुष्ठान धारक सोम को ले आओ। समस्त ओर से प्रकाशमान पूषा ने गुफा में छिपे हुए कुश सहित सम्राट सोम को ग्रहण किया। वह युवा सुघटित है और ऋतुओं का सोमों द्वारा ग्रहण करते रहे। जैसे कृषक जौ को बार बार ग्रहण करता है, यश की इच्छा रखने वाले को मातृभूत जल हमारा बंधु रूप है और वह दूध को पुष्ट करता हुआ यज्ञ मार्ग से चलता है। जो जल सूर्य के पास स्थित है अथवा सूर्य जिनके साथ है, वे हमारे यज्ञों को सींचे। जिन जलों को हमारी गाय पीती हैं, उन जल को हम चाहते हैं। जो जल बह रहा है, उसे हवि देनी है। जलों में अमृत है,
जलों में औषधि है, जलों की महिमा से उत्साह को ग्रहण करो। सोम के कथन के अनुसार जल ही औषधि तत्व है। उसने सर्व सुखदाता और आरोग्य देने वाले जलों का गुण वर्णन किया है। हे जलो, चिरकाल तक सूर्य के दर्शन के लिए, निरोग रहने के लिए, शरीर की रक्षा करने वाली औषधि को मेरी काया में स्थित करो। हे जलो, मेरे अंदर जो पाप स्थित है उसको आप बहा दो। मेरे द्रोह भाव, अपंग और मिथ्याचरण को प्रताड़ित करो। आज मैंने जलों को पाया है, उन्होंने मुझे रस से परिपूर्ण किया है। हे अग्नि, जलों से युक्त प्रस्थान करके मुझे तेजस्वी बनाओ। हे अग्नि, मुझे तेजस्वी करो, प्रजा और पवन से परिपूर्ण करो। हे देवगण, ऋषिगण और इंद्रदेव, मेरे पूजन को आप स्वीकार करें। तो ये यहाँ पर हमारा 23वां सूक्त संपन्न होता है और 5वां अनुवादक यहाँ पर संपन्न होता है। अब 24वें सूक्त और 6ठा अनुवादक हम यहाँ पर देखेंगे। ऋषि शूनशेप, आजीगर्ति, कृत्यो, वैश्वामित्रो, देवगत, देवता प्रजापति है, प्रभृति है, और छंद त्रिष्टुप गायत्री। मैं किस देव के सुंदर नाम का उच्चारण करूं? मुझे कौन महती अदिति को देगा जिससे मैं पिता और माता को देख सकूं? अमृतत्व ग्रहण करने में सर्वप्रथम अग्नि का नामोच्चार करें। वह मुझे अदिति को देवे और मैं माता पिता को देख पाऊं। हे सतत रक्षणशील और वर्णीय धनों के स्वामी सविता देव, हम आपसे सभी ऐश्वर्यों की कामना करते हैं। हे सूर्य, सत्य, अनित्य, पूजनीय, द्वेष रहित और सेवनीय धन को तुम ग्रहण करने वाले हो। हे समृद्धिशाली सूर्य, तुम्हारी सुरक्षा में आश्रित हम तुम्हारे सेवक समृद्धि साधनों की वृद्धि में लगे रहते हैं। आप हमारी सुरक्षा करें। यहाँ पर सूर्य देव की वंदना की जा रही है। आप हमारी सुरक्षा करें। हे वरुण, तुम्हारे अखंड राज्य, वय और क्रोध को यह उड़ते हुए पक्षी नहीं पहुंच पाते। लगातार चलते हुए और प्रबल पवन की चाल भी तुम्हारी गति को रोक नहीं पाती। पवित्र बल युक्त वरुण अंबर के ऊपर की ओर तेज समूह को स्थापित करते हैं। अंबर यानी आकाश के ऊपर की ओर तेज समूह को स्थापित करते हैं। इस तेज समूह का मुख नीचे और जड़ ऊपर है। यह हमारे अंदर स्थित होकर बुद्धि रूप से निवास करे। वरुण ने सूर्य के पैर रखने की व्यवस्था की है। वे वरुण मेरे मन को दुख देने वाले को भी पराजित करने में समर्थवान है। हे वरुण देव, तुम्हारे निकट अनेक उपाय हैं। तुम्हारी कल्याणकारी बुद्धि गंभीर और दूर तक जाने वाली है। तुम पाप की शक्ति को समाप्त करो। हमारे द्वारा किए गए पापों से हमको मुक्त करो। ये तारे रूप सप्त ऋषि उन्नत स्थान में बैठे हुए रात में दिखाई देते हैं। वे दिन में कहीं लुप्त हो गए। चंद्रमा भी रात्रि में ही प्रकाशित होता चलता है। वरुण के नियम अटल है। हे वरुण, मंत्रों से युक्त वाणी से वंदना करता हुआ आपसे ही विनती करता हूँ। हवि वाला यजमान क्रोध न करने की आपसे प्रार्थना करता हुआ आयु मांगता है। रात और दिन यही बात मेरे मस्तिष्क में उठती है कि बंधन में पड़े शूनशेप ने वरुण को पुकारा था। वह हमको भी बंधन से स्वतंत्र करे। पकड़े जाने पर काष्ठ के यानी लकड़ी के 3 स्तंभों से बांधे गए शूनशेप ने अदिति पुत्र वरुण का आवाहन किया। वे वरुण विद्वान और कभी धोखा न खाने वाले हैं। वे मेरे पासों को काटकर स्वतंत्र करे। हे वरुण, हमारे प्रार्थनीय वचनों से अपने क्रोध को निवारण करो। तुम प्रखर बुद्धि वाले हमारे यहाँ निवास करते हुए हमारे पापों के बंधनों को ढीला करो। हे वरुण, हमारे ऊपर के पाश को ऊपर और नीचे के पाश को नीचे खींचकर बीच के पाश को काट डालो।
हम आपको नियम में चलते हुए अपराध मुक्त रहे। तो ये था हमारा 24वां सुक्त जो यहीं पर संपन्न होता है। अब आज की हमारी ये कथा हम यहीं पर संपन्न करेंगे। अगली कथा में हम सुक्त नंबर 25 से शुरू करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता की।